आपने नोटिस किया, पिछले कुछ सालों में सोलर पैनल्स लिटरली हर जगह दिखने लगे हैं। घर की छत हो, स्कूल की बिल्डिंग हो या हाईवे के पास के मैसिव सोलर पार्क्स। इंडिया में सोलर अब सिर्फ ग्रीन इनिशिएटिव नहीं रहा, ये मेन स्ट्रीम पावर सोर्स बन चुका है। और मेरे पास नंबर्स भी हैं इस बात को प्रूव करने के लिए। आज इंडिया में हर 4 यूनिट्स पावर कैपेसिटी में से लगभग 1 यूनिट सोलर से आता है। जी हाँ, 140 प्लस गीगावाट कैपेसिटी के साथ करीब 27% इंस्टॉल्ड पावर सोलर का है। लेकिन सिर्फ इसलिए हमने सोलर स्टॉक्स का टॉपिक पिक नहीं किया। इसलिए क्या, क्योंकि इस लेवल पर भी एडिशंस रिकॉर्ड स्पीड से हो रहे हैं। कंपनीज अग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स अनाउंस कर रही हैं। 2030 का 500 गीगावाट नॉन फॉसिल टारगेट क्लियरली रोड मैप पर है। पॉजिटिव साइड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं है। ग्राउंड लेवल पर ग्रिड कंस्ट्रेंट्स हैं, डिस्कॉम्स फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हैं, चाइना से टफ प्राइस कंपटीशन भी है और पॉलिसी सपोर्ट का अपना एक साइकिल होता है। इन सब के बावजूद कई सोलर स्टॉक्स ने पिछले कुछ सालों में स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं। अब असली सवाल ये है, क्या ये रिटर्न सिर्फ फेवरेबल पॉलिसी या प्राइसिंग साइकिल का रिजल्ट है, या फिर इंडिया एक जेन्युइन लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल सोलर शिफ्ट के बीच में खड़ा है? हमारा काम है हाइप को साइड पर रखकर क्लैरिटी लाना। इस वीडियो में हम सोलर सेक्टर को डिटेल में डिकोड करेंगे, चाइना का कंपटीशन, की पॉलिसीज, ग्राउंड रियलिटी और लास्ट में इस सेक्टर के मेजर लिस्टेड प्लेयर्स भी देखेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पावर, अल्कोहल, हॉस्पिटल्स, बैंकिंग और सीमेंट जैसे सेक्टर्स को एनालाइज कर चुके हैं। तो एंड तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब स्टार्ट करते हैं चाइना से। चाइना ने सोलर को सिर्फ बिजली बनाने का तरीका नहीं समझा, उन्होंने इसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी और इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी की तरह देखा। मतलब सिर्फ पैनल्स बनाना नहीं, वेफर, सेल, मॉड्यूल, ग्लास, मशीनरी, लॉजिस्टिक्स, पूरी चेन अपने कंट्रोल में ले ली। रिजल्ट, आज ग्लोबल सोलर सप्लाई चेन में चाइना सबसे डोमिनेंट प्लेयर है। दुनिया के काफी कंट्रीज पैनल्स लगाती तो हैं, लेकिन कंपोनेंट्स के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है। इंडिया का गैप भी यही था। हम इंस्टॉलेशन में फास्ट थे, बड़े बड़े सोलर पार्क्स बना रहे थे, कैपेसिटी ऐड कर रहे थे, लेकिन जो कोर मैन्युफैक्चरिंग है, सेल्स, वेफर्स, वो ज्यादातर इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थे। इसी गैप को इंडिया ने समझा। गवर्नमेंट ने PLI स्कीम लॉन्च की। अगर आप इंडिया में ही हाई एफिशिएंसी सोलर कंपोनेंट्स बनाते हो तो सरकार आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव देगी। ट्रांच 2 के लिए 19,500 करोड़ का आउटले रखा गया है। ऑब्जेक्टिव क्लियर है, सिर्फ पैनल्स असेंबल नहीं, पूरी वैल्यू चेन इंडिया में डेवलप करो। और सिर्फ इतना ही नहीं, ALMM यानी अप्रूव्ड मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका सिंपल रोल ये था कि सिर्फ जो सोलर मॉडल्स और मैन्युफैक्चरर्स गवर्नमेंट अप्रूव्ड लिस्ट में होंगे वही इंडिया में प्रोजेक्ट्स के लिए एलिजिबल होंगे। इसका पर्पस था लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी इंश्योर करना, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना और इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करके एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करना। इसी के साथ इंटरेस्टिंगली जियोपॉलिटिक्स भी यहाँ सपोर्टिव बनता जा रहा है। यूएस और यूरोप जैसे बायर्स चाइना पर ओवर डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करना उनकी प्रायोरिटी है, तो नेचुरली इंडिया जैसे ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब्स उनके रेडार पर आ रहे हैं। इसी अपॉर्चुनिटी को देखकर प्रीमियर एनर्जीज जैसे इंडियन प्लेयर्स एक्सपोर्ट मार्केट्स स्पेशली यूएस और यूरोप टारगेट कर रहे हैं। मतलब सोलर अब सिर्फ इंस्टॉलेशन की स्टोरी नहीं रही, अब सोलर की रेस नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। लेवल 1 था कैपेसिटी ऐड करो, सोलर पार्क्स लगाओ, टारगेट्स अचीव करो। लेकिन लेवल 2 है कौन बनाएगा, कौन सप्लाई चेन कंट्रोल करेगा, कौन मार्जिन्स कैप्चर करेगा, जिसमें इंडिया भी रेस में उतर चुका है। अब इस रेस में इंडिया आगे बढ़े, इसके लिए गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट मिल रहा है, क्या पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो इस सोलर बूम के पीछे क्या सच में गवर्नमेंट की बैकिंग है? क्या गवर्नमेंट के टारगेट्स के पीछे कोई सपोर्ट है? इसे समझने के लिए चलिए पॉलिसी कैटलिस्ट को डिकोड करते हैं। इसे हम 4 पॉइंट से समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, 2030 का 500 गीगावाट टारगेट। गवर्नमेंट ने 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी का एक नॉर्थ स्टार सेट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगले 5 से 6 साल तक रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस रहने वाला है और उसमें सोलर सबसे बड़ा हिस्सा लेने वाला है। लेकिन टारगेट बोल देना इजी है, अचीव कैसे होगा? इसके लिए देखते हैं पॉइंट नंबर 2, रूफटॉप सोलर पुश, हर घर सोलर मॉडल। यहां आती है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप अपने घर की छत पर सोलर लगाते हो तो सरकार आपको सब्सिडी देगी। इस स्कीम का टोटल बजट ही 75,000 प्लस करोड़ के आसपास रखा गया है। ऑब्जेक्टिव क्लियर है, मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स को सोलर अडॉप्ट करने के लिए फाइनेंशियली कंफर्टेबल बनाना। अब तक लाखों घर रूफटॉप सोलर लगा चुके हैं। इसके 2 फायदे होते हैं, घर का बिजली बिल कम, ग्रिड पर प्रेशर कम, मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों साइड से पुश।
पॉइंट नंबर 3, यूटिलिटी स्केल सोलर पार्क्स, रेडीमेड प्लेटफॉर्म। अब सोचिए आप एक डेवलपर हो और आपको 500 एकड़ जमीन ढूंढनी है, परमिशन लेनी है, ग्रिड कनेक्शन सिक्योर करना है, कितना टाइम और रिस्क लगेगा। गवर्नमेंट ने यहाँ स्मार्ट काम किया। सोलर पार्क मॉडल में पहले से लैंड अरेंज होती है, ग्रिड कनेक्शन प्लान होता है और बायर रेडी होता है पार्क खरीदने के लिए। डेवलपर को बस प्लांट लगाना होता है। रिजल्ट, प्रोजेक्ट्स फास्ट स्केल हुए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स आए और सोलर पार्क का रेट इतना कम हुआ कि कभी कभी कोल से भी सस्ता पड़ने लगा। अब लास्ट पॉइंट, इंपोर्ट ड्यूटीज। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोटेक्शन पर। सोचिए अगर चाइना से सस्ते पैनल्स आ रहे हैं तो इंडियन मैन्युफैक्चरर कैसे compete करेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी लगाई, जिसे बेसिक कस्टम्स ड्यूटी कहते हैं। सिंपल मैथ्स, अगर कोई फॉरेन मेड सोलर सेल या मॉड्यूल इंडिया लाएगा तो उस पे एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। अप्रैल 2022 के बाद सेल्स पर 25% और मॉड्यूल्स पर 40% तक ड्यूटी रेजिम का स्ट्रक्चर मेंशन हुआ। सोलर ग्लास जैसे कुछ कंपोनेंट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई गई। पर्पस सिंपल है, डोमेस्टिक कंपनीज को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिले ताकि वो स्केल बिल्ड कर सके। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है? रूफटॉप सब्सिडी से डिमांड पुश, सोलर पार्क से लार्ज स्केल एग्जीक्यूशन स्मूथ, इंपोर्ट ड्यूटी से लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्शन। मतलब गवर्नमेंट सिर्फ टारगेट अनाउंस नहीं कर रही है, इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश भी कर रही है। मतलब इस सेक्टर को पुश करने के लिए पॉलिसीज तो अच्छी दिख रही हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पेपर में दिखाई दे रही हैं। एक बार ग्राउंड रियलिटी भी देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। इन ग्राउंड रियलिटीज को भी हम 6 पॉइंट्स में समझेंगे। पहला पॉइंट, सप्लाई डिमांड मिसमैच। पिछले 3-4 सालों में इंडिया और ग्लोबली सोलर मॉड्यूल फैक्ट्रीज बहुत तेजी से खुलने लगी। सबको लगा डिमांड एक्सप्लोड करेगी, लेकिन डिमांड उतनी स्पीड से नहीं बढ़ी। रिजल्ट, मार्केट में पैनल ज्यादा, बायर्स कंपैरेटिवली कम। इसके बाद क्या हुआ? मार्जिन प्रेशर, जो है हमारा सेकंड पॉइंट। जब सप्लाई ज्यादा हो जाता है, कंपनीज अपना माल बेचने के लिए प्राइस कम करती है। सोलर इंडस्ट्री में भी यही हुआ। ग्लोबल लेवल पर ओवर सप्लाई थी, ऊपर से चाइना मैसिव स्केल पर प्रोडक्शन कर रहा था, उनका कॉस्ट ऑलरेडी लो था, तो प्राइस वॉर जैसा एनवायरनमेंट बन गया। रिजल्ट, मॉड्यूल प्राइसेस गिर गए, मार्जिन्स कंप्रेस हो गए, कुछ कंपनीज लॉसेस रिपोर्ट करने लगी। फैक्ट्रीज फुल कैपेसिटी पर चल ही नहीं रही थी, मतलब प्लांट लगा दिया लेकिन ऑर्डर उतने नहीं आ रहे थे। ये हुआ सप्लाई साइड। पॉइंट नंबर 3 जो दिखाता है डिमांड साइड। ये सिर्फ सप्लाई प्रॉब्लम नहीं थी, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशंस की ग्रोथ भी शॉर्ट टर्म में उतनी फास्ट नहीं थी जितनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ रही थी, तो मिसमैच और बड़ा हो गया। इमेजिन करो आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बना ली, लेकिन मार्केट 70 ही अब्सॉर्ब कर पा रहा है, बच गया 30। इन्वेंट्री बिल्डअप, और जब इन्वेंट्री बढ़ती है, स्टॉक मार्केट फ्यूचर अर्निंग्स को लेके कॉशियस हो जाता है। नाउ फोर्थ पॉइंट, एक्सपोर्ट। बहुत सी इंडियन कंपनीज ने यूएस और यूरोप को टारगेट किया था, लेकिन वहां ट्रेड स्क्रूटिनी, टैरिफ्स, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी बढ़ने लगी। अगर एक्सपोर्ट विंडो अनसर्टेन हो जाए और डोमेस्टिक डिमांड भी स्लो हो तो नेचुरली प्रेशर बढ़ता है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप 2 क्लाइंट्स पर डिपेंडेंट हो और दोनों ही ऑर्डर्स डिले कर दें। नाउ फिफ्थ पॉइंट, वैल्यू चेन इंबैलेंस, हाफ बिल्ट सिस्टम। एक और स्ट्रक्चरल इशू धीरे धीरे सामने आया। इंडिया में मॉड्यूल्स की कैपेसिटी फास्ट ग्रो हुई, लेकिन अपस्ट्रीम कंपोनेंट्स जैसे सेल्स, वेफर्स, पॉलीसिलिकॉन उतनी स्ट्रांग नहीं बने। मतलब फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो लेकिन कोर रॉ मटेरियल या की कंपोनेंट के लिए फिर भी डिपेंडेंसी रह जाती है। इसी सिचुएशन में स्टैंड अलोन मॉड्यूल मेकर्स पर प्रेशर और बढ़ जाता है, क्योंकि उनके मार्जिन्स ऑलरेडी थिन होते हैं। नाउ कम्स आवर लास्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजी रिस्क। सोलर टेक्नोलॉजी फास्ट इवॉल्व हो रही है। न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे टॉपकॉन या बाइफेशियल मॉड्यूल्स ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन उन्हें अडॉप्ट करने के लिए हेवी केपेक्स चाहिए। अगर कंपनी अपग्रेड नहीं करती तो वो आउटडेटेड हो सकती है, और अगर अपग्रेड करती है तो हेवी इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है। दोनों तरफ प्रेशर। तो इशू सिर्फ एक नहीं था, ओवर सप्लाई, प्राइस वॉर, डिमांड मिसमैच, एक्सपोर्ट अनसर्टेनिटी, वैल्यू चेन इंबैलेंस और टेक्नोलॉजी अपग्रेड प्रेशर। ये सब लेयर्स एक साथ आई। इसलिए सोलर इंडस्ट्री का रीसेंट फेज सिर्फ ग्रोथ स्टोरी नहीं, बल्कि एक टफ एडजस्टमेंट फेज भी है। तो दोस्तों, इश्यूज तो कई सारे दिख रहे हैं, लेकिन अगर सेक्टर के बारे में रियल इंसाइट चाहिए तो उसके प्लेयर्स क्या कह रहे हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। मतलब कंपनीज की एक्चुअल ग्राउंड कमेंट्री। अब चलिए देखते हैं कि मैनेजमेंट्स खुद सेक्टर की करंट सिचुएशन को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं और उनके हिसाब से नियर टर्म चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज क्या दिख रहे हैं। तो शुरू करते हैं विद आवर फर्स्ट प्लेयर, वारी एनर्जी। वारी का ओवरऑल टोन पॉजिटिव है। उनका कहना है कि सोलर इंडस्ट्री का आउटलुक अभी भी स्ट्रांग है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी है और इंटरनेशनल डिमांड भी इंटरेस्ट दिखा रही है। मतलब हवा पूरी तरह खिलाफ नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इतनी स्मूथ भी नहीं है। उन्होंने क्लियरली बोला है कि प्रोजेक्ट्स कभी कभी डिले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लैंड मिलने में टाइम लगता है, ग्रिड कनेक्शन रेडी नहीं होता,
ट्रांसमिशन लाइंस और ट्रांसफॉर्मर्स अवेलेबल नहीं होते, मतलब प्लांट लगा दिया लेकिन बिजली भेजने का रास्ता रेडी नहीं है। हमारे दूसरे प्लेयर बोरोसिल रिन्यूएबल्स का क्या कहना है? बोरोसिल सोलर ग्लास बनाता है जो मॉड्यूल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उनका कहना है कि यूरोप, टर्की, यूएस जैसे मार्केट्स में डिमांड अभी भी स्लो है। डोमेस्टिक डिमांड स्टेडी है लेकिन कुछ टेम्पररी इश्यूज भी आ रहे हैं, जैसे जीएसटी रिलेटेड चेंजेस, प्रोलॉन्ग मॉनसून, डिलीवरीज पोस्टपोन हो रही हैं। रिजल्ट, कैश फ्लो अटका, प्राइसेस पर प्रेशर आए। लेकिन उन्होंने एक पॉजिटिव पॉइंट भी बोला, FY26 में इंडिया की टोटल सोलर इंस्टॉलेशंस 40 गीगावाट तक जा सकती हैं। पिछले साल ये 24 गीगावाट थी, मतलब अंडरलाइंग डिमांड स्टोरी वीक नहीं है। साथ ही उन्होंने एक वार्निंग भी दी, ALMM के बाद कैपेसिटी ऐड करने का रश आया है। अगर सब लोग एक साथ फैक्ट्री लगा देंगे तो फ्यूचर में ओवर कैपेसिटी का रिस्क भी हो सकता है। इन सब के अलावा एग्जीक्यूशन साइड पर भी मैक्रो बॉटलनेक्स इनडायरेक्टली हाईलाइट किए गए जब ग्रिड स्टेबिलिटी और पावर इवैक्यूएशन चैलेंजेस की बात की गई, जिसके चलते बैटरी एनर्जी स्टोरेज अडॉप्शन का ट्रेंड एक्सेलरेट हो रहा है। नेक्स्ट प्लेयर है प्रीमियम एनर्जीज। प्रीमियम का टोन थोड़ा डिफरेंट है। उन्होंने डिमांड विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग बताई। उनके पास ऑलरेडी साइंड अग्रीमेंट्स का पाइपलाइन है जो नेक्स्ट 3 साल तक का ऑर्डर विजिबिलिटी देता है। रूफटॉप सोलर भी पीएम सूर्य घर स्कीम के बाद फास्ट ग्रो कर रहा है। लाखों होम सोलराइज हो चुके हैं और आगे भी लार्ज स्केल इंस्टॉलेशंस एक्सपेक्टेड है। लेकिन कॉस्ट साइड पर चैलेंज भी है। रीसेंट क्वार्टर्स में रॉ मटेरियल प्राइसेस वॉलेटाइल हो गए, तो कंपनी हेजिंग, सप्लायर टाई अप्स और कॉस्ट पास थ्रू जैसे स्टेप्स ले रहे हैं। ओवर सप्लाई के इश्यूज पर उनका व्यू ये था कि इमीडिएट सीवियर ओवर सप्लाई का रिस्क उतना विजिबल नहीं है क्योंकि अनाउंस्ड कैपेसिटीज को एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल तक आने में टाइम लगता है। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी बोला, प्रॉफिट पूल ग्रेजुअली मॉड्यूल से सेल्स और वेफर्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है जो सोलर वैल्यू चेन में इवॉल्विंग कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स को इंडिकेट करता है। सिंपल लैंग्वेज में, जो कंपनी वैल्यू चेन में ऊपर तक इंटीग्रेटेड होगी उसका फ्यूचर बेटर हो सकता है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है? पिक्चर क्लियर है लेकिन सिंपल नहीं है। एक साइड पर पॉलिसी सपोर्ट रियल है, इंस्टॉलेशन ग्रोथ विजिबल है, लॉन्ग टर्म डिमांड स्ट्रॉन्ग लग रही है, लेकिन दूसरी साइड पर प्राइसेस प्रेशर में है, एक्सपोर्ट अनसर्टेनिटी है, ग्रिड और एग्जीक्यूशन बॉटलनेक्स हैं और ओवर कैपेसिटी का फियर भी है। मतलब स्टोरी लॉन्ग टर्म में ब्राइट हो सकती है लेकिन शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। ये एक स्ट्रेट हाईवे नहीं है, ये थोड़ा पैची रोड है जहां स्पीड कभी कभी बढ़ेगी और कभी स्लो होगी। और इसी वॉलेटिलिटी के बीच असली सवाल ये है, इस सोलर बूम में कौन सी कंपनी सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि सस्टेनेबली ग्रो भी करेगी, क्योंकि सेक्टर ग्रो कर सकता है पर हर कंपनी विनर नहीं बनेगी। दोस्तों, सोलर इंडस्ट्री का लॉन्ग टर्म फ्यूचर स्ट्रॉन्ग लग सकता है, लेकिन इन्वेस्ट करते वक्त सिर्फ ग्रोथ स्टोरी देखना इनफ नहीं होता, रिस्क समझना भी उतना जरूरी है। तो चलिए कुछ रिस्क देख लेते हैं। पहला है रॉ मटेरियल का रिस्क। सोलर पैनल्स हवा से नहीं बनते, उनके लिए पॉलीसिलिकॉन, वेफर्स, एल्यूमिनियम, सिल्वर जैसे मटेरियल्स लगते हैं। अगर इन चीजों का प्राइस अचानक बढ़ जाए तो पैनल बनाना महंगा हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि हर बार कंपनी कस्टमर को बोल नहीं सकती कि अब से पैनल 10% महंगा होगा। मार्केट कॉम्पिटिटिव है तो कई बार कॉस्ट बढ़ने का बर्डन कंपनी को खुद ही उठाना पड़ता है। रिजल्ट, मार्जिन थिन हो जाते हैं। दूसरा रिस्क, चाइना कंपटीशन। ग्लोबल सोलर मैन्युफैक्चरिंग में चाइनीज कंपनीज काफी स्ट्रॉन्ग है, उनका स्केल बहुत बड़ा है, वो मैसिव क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनका कॉस्ट लो होता है। अब अगर इंपोर्ट सस्ते हो जाए या गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन कम हो जाए तो इंडियन कंपनीज के लिए कंपीट करना टफ हो सकता है। थर्ड रिस्क, ट्रेड पॉलिसी रिस्क। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने यूएस और यूरोप जैसे मार्केट्स को टारगेट किया है, लेकिन अगर वहां हाई टैरिफ्स लग जाएं, जैसे यूएस ने रिसेंटली इंडियन सोलर इंपोर्ट्स पर 126% टैरिफ प्रपोज किया, तो सडनली वो मार्केट अनअट्रैक्टिव हो सकता है। मतलब जिस मार्केट पर ग्रोथ प्लान बना था वही स्लो हो जाए। एक्सपोर्ट डिपेंडेंट कंपनीज के लिए ये बड़ा रिस्क है। फोर्थ रिस्क, ओवर कैपेसिटी। जब इंडस्ट्री अच्छी लगती है तो कंपनीज अग्रेसिवली कैपेसिटी बढ़ाती है, लेकिन अगर डिमांड उतनी फास्ट ना बढ़े तो सप्लाई ज्यादा हो जाता है। फिर क्या होता है? प्राइस वॉर, डिस्काउंटिंग, मार्जिन प्रेशर। ये साइकिल सोलर इंडस्ट्री में पहले भी देखने को मिली है। फिफ्थ रिस्क, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। सोलर मैन्युफैक्चरिंग या लार्ज प्रोजेक्ट सस्ते नहीं होते। नया प्लांट लगाना, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना, सब में हेवी इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर डिमांड डिले हो जाए, प्रोजेक्ट्स लेट हो जाए, पॉलिसी चेंज हो जाए तो रिटर्न्स पर प्रेशर आ सकता है।
ओवरऑल रियलिटी, सोलर अट्रैक्टिव सेक्टर है, लॉन्ग टर्म डिमांड विजिबल है, पॉलिसी सपोर्ट भी रियल है, लेकिन ये एक स्मूथ स्ट्रेट लाइन ग्रोथ स्टोरी नहीं है। इसमें कमोडिटी प्राइस रिस्क है, ग्लोबल कंपटीशन है, पॉलिसी और ट्रेड अनसर्टेनिटी है और क्लासिक इंडस्ट्री साइकिल का इफेक्ट भी है। मतलब फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, लेकिन राइट थोड़ी वॉलेटाइल रह सकती है। इसलिए सोलर सेक्टर में दोनों साइड इवैल्यूएट करना बहुत नेसेसरी है। तो दोस्तों, सोलर की कहानी सिंपल नहीं है और शायद इसलिए इंटरेस्टिंग भी है। एक तरफ लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल पुश है, 2030 टारगेट्स क्लियर हैं, रूफटॉप से यूटिलिटी स्केल तक डिमांड रनवे विजिबल है, पॉलिसी सपोर्ट रियल है, मैन्युफैक्चरिंग बिल्डअप हो रहा है। दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी भी उतनी स्ट्रांग है। प्राइस वॉर्स, ओवर कैपेसिटी साइकिल्स, चाइना कंपटीशन, ट्रेड अनसर्टेनिटी, एग्जीक्यूशन बॉटलनेक्स। मतलब डायरेक्शन क्लियर है, लेकिन पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। सोलर सेक्टर ग्रो करेगा या नहीं, ये शायद बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है, इस ग्रोथ का मैक्सिमम बेनिफिट कौन सी कंपनीज कैप्चर कर पाएगी। अगर आपको ऐसे ऑनेस्ट, नो हाइप इंडस्ट्री डीप डाइव्स पसंद आते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि नेक्स्ट किस सेक्टर को डिकोड करें हम आपके लिए। अगर ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जल्दी से नेक्स्ट सेक्टर का नाम लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.